everyone. My name is Aditi, and I'm working as an executive in IDBI Bank. And it's been more than a year. September 2023 में मेरी joining हुई थी, and it's 2024 का November is about to get completed. तो काफ़ी लंबा टाइम एक जगह पे मैंने बिताया है इस पोस्ट पे। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा, क्योंकि 1 दिसंबर आई थिंक एग्ज़ाम होने वाला है DBI का, तो आई जस्ट थॉट कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो भी मेरा 1 साल का रहा है, वन साइज़ फिट्स ऑल तो कभी नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरा समय गुजरा है वैसा ही सबका जो भी इस पोस्ट पे आए सबका वैसे ही गुजरे। जैसे कि इवन आई थिंक सेंट्रलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स जो होते हैं उनमें भी आई डोंट थिंक हर जगह जगह पे लोगों से और हर लाइक पोस्टिंग्स पे डिपेंड करता है कि किसका कैसा टाइम गुजर रहा है, कौन सी जॉब प्रोफाइल पे। तो जैसा मैंने कहा, वन साइज़ फिट्स ऑल कभी नहीं होता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ बातों से लोग अग्री करेंगे, कुछ बातों से लोग अग्री नहीं करेंगे, और जो लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे मैं उनकी बातों से अग्री करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है कमेंट सेक्शंस में बहुत आता है कि इस IDBI एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बारे में इतना ज़्यादा लोगों में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी या फिर एक हताशा भरी एक जो होता है ना कि नहीं करना है, ज्वाइन कर, मतलब लाइक इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अटर हैप्पीनेस कि मेरा IDBI एग्जीक्यूटिव निकल गया है, ठीक है। तो बहुत सकिंग तरीके से अगर मैं इसका जवाब दूं तो इसलिए क्योंकि क्लरिकल पोस्ट है और दूसरी चीज़ है कि आपको DA और HRA वगैरह कुछ नहीं मिलता है, बेसिक पे मिलता है 26,000 आपको मिलेगा इन हैंड। NPS में डिडक्शन होता है उसके बाद, और उसके बाद फिर जो वर्किंग आवर्स हैं वो जो भी दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उन अगर आपको यही सैलरी अगर 50,000 या फिर 40,000 मिलता तो आप अगर उतनी देर तक बैठते, अगर आपके पास राइट होता कि आप 5 बजे 6 बजे एकदम ही निकल जाओगे तो आपको जस्टिफाइड लगता। बट आप थोड़े अंडर पे हो रहे हो और टाइम वर्किंग आवर्स आप ज़्यादा दे रहे हो, आप ऑफिसर्स के साथ निकल रहे हो, तो आपको डेफिनेटली लगता है कि दिस इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, ठीक है। तो इस पर मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, मैं बस जैसी चीज़ें हैं वैसे मैं बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 साल गुजार लिया है और इस 1 साल में मैंने पढ़ाई भी की है और मैंने एग्ज़ाम्स भी सारे दिए हैं, जो मैंने चाहा है मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। कुछ चीज़ें 2 4 5 चीज़ें 10 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो आप लोगों को जानना चाहिए, आप जानना चाहेंगे भी। अभी जॉइनिंग तो नहीं आया, एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आई डोंट थिंक कि लाइक ज्वाइन करने के पर्सपेक्टिव से सारा सिलेबस सेम है। यही आपको IBPS PO मेंस में भी पूछेगा, यही आपको उसी नॉट उस स्तर का बट उसी से थोड़ा कम लेवल का चीज़ें वही होंगी घुमा फिरा करके जो आपको दिखेगा IDBI एग्जीक्यूटिव में। बहुत अच्छे से मैंने GK पढ़ा था 4-5 महीने का, और मैथ्स वगैरह हर चीज़ की प्रैक्टिस की थी, तब जा कर के ये भी क्लियर हुआ था। इतना इजी ये भी नहीं है, और अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ये मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, अपना सबका होता है माइंडसेट, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, आपका अपना घर पे आप क्या कर रहे हैं बहुत मैटर करता है। आप अपना ग्राफ उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप इतने टाइम में आपने क्या किया है। और फिर मैं जब अभी पिछले 1 साल का ग्राफ उठा कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने लाइक बहुत ज़्यादा कुछ खोया है, ठीक है। ज़्यादा मेहनती ही बनी हूँ और ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना, बहुत सारी नई सिचुएशंस जो शायद मुझे घर बैठे सीखने नहीं मिलती, वैसी चीज़ें मैंने देखी है। और बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा मेरे अभी जहन में रियलाइजेशन हुआ है मुझे कि एग्ज़ाम क्रैक करना, कोई भी एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना, बट उस जॉब प्रोफाइल में आप रहना, ठीक है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप IDBI एग्जीक्यूटिव भी बनेंगे तो आपको एक बहुत ही अलग दुनिया होगी। सिर्फ काम, लोग, कस्टमर्स, कॉम्प्लियंस, बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे।
अब देखो, एक चीज़ आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो अच्छा लगता है हमको कि उसमें कोई बॉन्ड नहीं है। आपको कोई 4 लाख 5 लाख रुपए दे करके आप जॉइन नहीं कर रहे हैं, और ना ही ऐसा है कि आप जो 3-4 लाख रुपए दे रहे हैं फिर वो धीरे धीरे करके 5-6-10 महीने में आपको सैलरी मिलती है तो वो रिपे हो रही है और फिर आप डिसैटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो जैम का जो नोटिफिकेशन आता है वो मैंने ऐसे भी नहीं भरा। मैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में ही हूँ अभी तक, और मैंने आईडीबीआई जैम या फिर कोई, पहले एएम का नोटिफिकेशन आता था, अब एएम का नोटिफिकेशन आता नहीं है, अब जैम का नोटिफिकेशन आता है जो भी आया हुआ है आई थिंक। तो वैसे लोग, जो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। चीज़ें डिफ़िकल्ट तो डेफ़िनेटली होती है। ऐसा सोचना कि हम जाएंगे और यूटोपियन कॉन्सेप्ट कि हाँ 9 to 5 वाला ही जॉब होगा, 9 बजे जाएंगे 5 बजे, ऐसे कोई रोक टोक नहीं होगा, ऐसे निकल जाएंगे, आएंगे फिर अपनी पढ़ाई करेंगे, तो वो एक जो रिटन कॉन्सेप्ट होता है वो तो आपको आई डोंट थिंक कहीं मिलेगा, ठीक है। और कहीं मिलता है तो वहाँ के लिए बिल्कुल प्रयास कीजिए। बाकी आपके जो दोस्त हैं उनसे, उनके एक्सपीरियंस से सीखिए, उनसे पूछते रहिए। बट आई थिंक आप अगर काम करते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि बॉन्ड नहीं है आपका, मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा जो इस साल के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसमें मुझे एक चीज़ कि उसमें पर्सनल इंटरव्यू ऐड कर दिया है। पर्सनल इंटरव्यू हमारे टाइम में नहीं था, बस वही नॉर्मल एक रिटन और फिर ये तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो कोई बॉन्ड नहीं है। दूसरी चीज़ कि सीखने का या एक नई, क्योंकि आपने बस 1050 रुपये फ़ी भर दिया और फिर कोई कुछ आपको लोन लेकर के कुछ पैसे नहीं देने, कोई हाई अमाउंट नहीं देना है कहीं रिक्रूटमेंट के लिए, और फिर आप जा रहे हैं, आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं कहीं, कुछ अच्छे पल, एक तीन, मुझे अभी भी अपनी ट्रेनिंग की यादें अभी भी अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ लोग इससे एग्री नहीं करेंगे कि अरे नहीं ट्रेनिंग कराते हैं फिर बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, ये सब ठीक है। मैं कहाँ चाहती हूँ, मेरा मेरा कहाँ सपना था कि मैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव ही रहूँ जीवन भर, या फिर अभी भी नहीं है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गेट आउट ऑफ हियर एंड बी एट अ बेटर पोजिशन। बट मैंने बता दिया कि बाकी जो क्लर्क्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आप बहुत अंडर पेड फील करेंगे, आपकी परमानेंसी भी नहीं है। बट आप जब यहाँ आएंगे तो आपको फील होगा कि एक और चीज़ जो बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर सेल्स में अच्छे हैं, लाइक आपका कस्टमर इंटरेक्शन, आप एक तो कस्टमर इंटरेक्शन सीखेंगे, और लोग, आई थिंक आप कस्टमर इंटरेक्शन सीखेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करना सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, एक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे। अच्छे पल और बुरे पल ब्रांच साथ में फेस करता है। अगर टारगेट आपका अचीव नहीं होता है, ब्रांच का अपना अपना टारगेट होता है कि हाँ इतने का ये, इतने का ये, तो अगर नहीं होता है तो सब साथ में परेशान होते हैं, और अगर होता है तो सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो सिटिंग आइडल एट होम एंड गेटिंग डिप्रेस्ड इज़ डेफिनेटली, I don't think is better than not joining IDBI Bank. So with time, let's see what happens. I have been studying and I'm looking forward for the future opportunities. But आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। लोग डिसअग्री भी करेंगे इससे कि बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, हाँ कहीं कहीं ज़्यादा भी बिठाते हैं, बट हाँ आपके पास ऑप्शन भी है कि आप जब ज्वाइन करेंगे, देखो कोई भी डिसीज़न कभी भी डिफ़िकल्ट, कोई इजी कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो एकदम दिमाग बना लिया कि भाई 2 महीने में अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ ही देंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बांध कर रखती है कि नहीं छोड़ना है क्योंकि अब जॉब में लगे हो, बट ऐसे ही इंसान आई थिंक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ज़्यादा डिसीजंस लेना सीखता है, और ज़्यादा डेटरमाइंड होता है, और जो वक्त की वैल्यू होती है ना वो भी हम उससे सीखते हैं। मेरा तो यहाँ आने के बाद आई थिंक जॉब में लगने के बाद आई हैव अंडरस्टूड कि हाउ मच माई 1 आवर कॉस्ट्स, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई 1 आवर, माई हाफ एन आवर,
ओके, तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोना कीप दिस वीडियो लॉन्ग एंड पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ठीक है। फिर जब इसके रिजल्ट्स आते हैं वील हैव अ डिस्कशन ऑन इट। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। और अगर आप, हाँ, सेल्स में अगर आप अच्छे हैं, अगर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, चीज़ें पढ़ेंगे और उनको अगर है कि नहीं आप ये कराओ, ये करो, ये अच्छा है आपके लिए, ठीक है, तो इतना भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे सर्वाइवल, ठीक है। यू विल डू गुड। और लाइक अगर लोग इसको बाकी सारे प्राइवेट बैंक से कंपेयर करते हैं तो प्लीज़, आई डोंट थिंक सो। मेरे एटलीस्ट मैंने अभी तक ऐसा समय नहीं देखा जिसमें कि यू फील, आई डोंट नो, मे बी मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना ही नहीं है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। बाकी बहुत लोग बहुत तरीके का एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ थी कि जब अप्रैल मई जून जुलाई में जब आपका स्टार्टिंग होता है फाइनेंशियल ईयर का, सारे सैटरडेज ऑफ, मतलब सारे सैटरडेज नहीं, वो जो सैटरडेज बैंक्स में ऑफ होते हैं वो यहाँ भी ऑफ होते हैं, कोई नहीं बुलाता है। जब वीक क्लोजिंग होना चालू होता है, जब दिसंबर क्लोजिंग होता है, जब वो क्लोजिंग होता है, तब आपको बुलाया जाता है। एंड इट्स नॉट दैट कि आप आओ, ठीक है, 3-4 घंटे बैठो, फिर ऐसा भी नहीं है यार कि मतलब यू गेट सफोकेटेड और एनीथिंग सच, ठीक है। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। शायद 2-4 बातें भूल गई जो अभी याद भी नहीं आ रही है। तो अभी बज रहे हैं, वेट अ मिनट, व्हाट्स द टाइम, या इट्स 8:51 एंड आई केम at 7:15 एंड राइट नाउ आई स्टिल हैव, आई थिंक अगर मैं ये वीडियो ऑफ करके अभी खाना खा के बैठूँ पढ़ने तो मैं 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ ही सकती हूँ। सुबह उठ के भी 1 घंटे पढ़ ही सकती हूँ, तो 3 घंटे की तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही सकती हूँ। और वही है, आप अपने आप को रीजंस नहीं दे सकते हैं, करना है तो करना है और करेंगे डिस्पाइट एनीथिंग, तो फ्रूट भी आप ही को मिलेगा उसका, है ना। तो दैट्स इट। इफ देर आर मोर क्वेश्चंस kindly ask in the comment section, and yes, do share your experience as well, and yes, I agree with your experiences as well, and thank you. Also एक चीज़ मुझे ऐड करनी है कि किसी के कहने पे, किसी के एक्सपीरियंस को सुनकर इसके लिए प्रिपेयर करना और इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा, हाँ, मेरी एक वीडियो देख ली जिसमें मैंने ये सारी बातें बोली, बट बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अर्लियर सिचुएशन देखो, ठीक है, और उसके बाद की सिचुएशन देखो। इट्स लाइक आप बस एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका नाम जुड़ता है, ठीक है। तो जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, फिर उस टाइम पे जब आप वहाँ पे, मतलब आपका होता है कि हाँ, दिस इज़ ऑल्सो आर एम्प्लॉय, तो फिर वहाँ पे आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप एक अलग इन्वायरमेंट में जाएंगे, एक अलग वर्ल्ड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आप पे, तो आप उसको लेने से ना डरें, आप लो, ठीक है। और इसमें जब तक आप सीख सकते हो एज एन इंडिविजुअल, थिंक अबाउट योर सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल, योर पेरेंट्स, यू नो, फर्स्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि क्या जो जब आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या जो सिचुएशंस आ रही हैं उनको झेलना, उनके साथ कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल का गेम जो होता है ना, वो उसमें रहना जस्टिफाइड है कि नहीं। जब आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, उसके साथ साथ पढ़ते हैं, मेहनती तो भाई बहुत बनना पड़ेगा। मतलब बहुत इजी है कह देना कि हाँ, आज
मम्मी भी कह देंगी, शायद आपके पापा भी कह देंगे कि हाँ नहीं नहीं आज बहुत थक गए हो, आज पढ़ो नहीं, रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता है कि 1 day वेस्टेड इज़ योर 1 अपॉर्चुनिटी वेस्टेड, ठीक है। 1 hour वेस्टेड इज़ एन एग्ज़ाम वेस्टेड, ठीक है। तो पढ़ाई की जो अग्नि है ना वो जला के रखनी है, वो पढ़ना है, रोज़ ही पढ़ना है। रोज़ शायद 1 घंटा पढ़ने के बाद फील होगा नहीं 1 घंटे में क्या ही कर लेंगे, बट नहीं, वो 1 घंटे एक टाइम आएगा जब वो 1 घंटा काउंट किया जाएगा, ठीक है। बहुत जब आप जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं ना तो आई डोंट थिंक, मैं इसमें बहुत सारी बातें शायद बता रही हूँ, ये पर्टिकुलरली एक ग्रुप के लोगों के लिए नहीं है, मैं ज्वाइनिंग के बाद की बात बता रही हूँ। एंड दिस इज़ एक्चुअली माई एक्सपीरियंस। तो कहाँ थी मैं? आराम आराम से तो नहीं रह पाओगे फिर, कि आराम आराम से चिल करके जॉब किया, चिल करके घूमे और चिल करके दूसरा रिजल्ट भी निकल गया, नहीं, मेहनती तो बहुत ज़्यादा बनना पड़ेगा। एंड ऑल्सो एक लाइन बोलना चाहूँगी, देयर आर गोइंग टू बी गुड डेज एंड देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज। देयर आर गोइंग टू बी फ्यू डेज व्हेन यू फील वेरी 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 लो, एंड बट एट द सेम टाइम दैट यू आर गोइंग टू बी ओके ऑल्सो, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो जब आप लाइक फील करोगे कि नहीं, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट व्हाट आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एंड आई वांट टू रिजाइन और एनीथिंग सच, तो आई वुड से फिर वो भी करना। हमेशा याद रखना, तुम्हारा कोई भी डिसीज़न सही या गलत नहीं है, तुम्हारा कोई भी डिसीज़न सही या गलत नहीं है। समय के साथ तुम उसको सही और गलत बनाओगे, ठीक है। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दुनिया और तुम्हारा दिमाग भी शायद बोलता रहेगा, 50 लोग बोलेंगे, 50 बार तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं ये गलत है, ये सोशली गलत है, ये लाइक ऐसा ऐसा हुआ है तो ऐसा हुआ है, बट तुम उसके चक्कर में नहीं पड़ोगे। तुम एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम करना, बट तुम डिसीज़न को सही बनाओगे। अगर तुम जॉब में जाओगे तो वहाँ भी सर्वाइवल करने की कोशिश करोगे। अगर तुम जॉब छोड़ोगे उसके बाद भी जब तुम्हें अपने टाइम का इम्पोर्टेंस पता चलेगा ना, तो तुम जो 1 hour है ना वो बहुत कैलकुलेटेड और बहुत प्रोडक्टिव तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, डू नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट लिटिल थिंग्स, ठीक है। just keep going. I would say don't stop, keep going, and there'll be a day when you'll be appreciating yourself that yes, you did that. With that, thank you so much for giving me your 20 minutes. Yeah, thank you so much.